दुनिया का हर एक बंदा जिंदगी भर जवान, खूबसूरत, गॉर्जियस और हैंडसम दिखना चाहता है। सही कह रही हूँ ना? और ये भी सच है कि ये मुंगेरी लाल के सपने हैं। एक एज आएगी, फिर ये उम्र ढल जाएगी और सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। क्या ये भी सच है? हम्म, ये उतना सच नहीं है जितना आपको लगता है। एक गेम खेलते हैं। आप 8-10 अनजान लोगों के साथ ये गेस करवाइए कि उनको आपको देख के क्या लगता है कि आपकी उम्र क्या होगी। हाँ, और जब वो 8-10 लोग आपकी जो एज गेस करें, उसको आप नोट कर लीजिए, उसका एवरेज निकाल लीजिए। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि असल में आप कैसे दिखते हैं। अगर अपने आस-पास के लोगों से पूछोगे तो वो तो जानते ही होंगे, मेरा ही क्लासमेट है, अगर मैं 40 का हूँ, तो ये 20 का थोड़ी होगा। उहुँ, अनजान लोगों से अपनी एज को गेस करवाइए और उसका एवरेज निकाल के आपको ये पता चल जाएगा कि असल में आप दिखते कैसे हो। अपनी एज से कम, अपनी एज के ही या उससे बड़े। तो इससे होता क्या है? देखो यार, हमारी एज के 2 एस्पेक्ट होते हैं। एक वो जो हमारे दादी या मम्मी बताती है कि तुम उस दिन पैदा हुए थे जिस दिन घनघोर तूफान आया था, बिल्कुल काली रात थी, बहुत तेज कोहरा पड़ रहा था, यानी कि हमारी कैलेंडर एज। और दूसरी वो जो लोग हमें देख के गेस करते हैं या हम जैसे दिखते हैं। कुछ लोग 30 की उम्र में भी 50 के दिखते हैं और कुछ 30 की उम्र में भी 25 के दिखते हैं। तो फिर हमें करना क्या है? देखो, जब आपकी वो एवरेज एज आ जाती है, यानी कि आप बाय लुक ऐसे ही दिखते हो, अपनी एज के या अपनी एज से कम या अपनी एज से ज्यादा। तो अब अगर आप अपनी एज के ही दिखते हो तो ठीक है, अगर अपनी एज से कम के दिखते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर अपनी एज से ज्यादा दिखते हो तो फिर क्या कर सकते हैं? अब जानते हैं इसके पीछे का साइंस, जो कि पूरी दुनिया जानती है, आप भी जानते हो, लेकिन मेरे मुंह से सुनना चाहते हो तो चलो बता देती हूँ। अच्छा ये बताओ, जो अपनी उम्र से ज्यादा का दिखता है, 30 की उम्र में 50 का दिखता है, तो ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, उस वो बहुत ज्यादा थिंकर होता है, वो बहुत नेगेटिव सोचता है, या उसकी सरकमस्टेंसेस या परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि बार उसे अपनी मन मर्जी मारनी पड़ती है, यानी अपने दिल को मारना पड़ता हो या अपने आप को रोकना पड़ता हो या खुल के नहीं जी पा रहा हो। यानी कुल मिला के जो लोग अपनी एज से ज्यादा के दिखते हैं, वो उनके जीवन में नेगेटिविटी बढ़ जाती है, और नेगेटिविटी बढ़ने की वजह से उनकी एजिंग के साइन जल्दी दिखने लगते हैं। इसका मतलब अगर इसको रिवर्स कर दिया जाए तो यानी हम अपनी एज से कम के दिख सकते हैं, अगर हम अपने आप को अपडेटेड रखें, अपने आप को एक्सेप्ट करें, अपने इन्वायरमेंट को एक्सेप्ट करें। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता जैसा आप जरूर कहने वाले हैं। तो मैंने ही कह दिया। जी हाँ, ये इतना आसान नहीं होता। अपने दिमाग को, अपनी परिस्थितियों को कंट्रोल करना नेगेटिव सोचने से, ये भी एक नेगेटिविटी है और इसके हम आदी हो चुके हैं। तो अब करें क्या? पॉजिटिव सोचो, खुश रहो, ऐसा आपको डॉक्टर ने अक्सर कहा होगा। लेकिन क्या आप अगले दिन से खुश हो गए? नहीं। तो इसके लिए हम कर क्या सकते हैं? देखिए, आप अपने दिमाग को कुछ ऐसी चीजें याद करवाइए जिससे उसे अच्छा फील हो। कैसे? आप ग्रैटिट्यूड शो करिए, उसको ग्रैटिट्यूड लिखिए। ग्रैटिट्यूड मतलब थैंकफुल होइए, क्या क्या आपकी लाइफ में बहुत अच्छा हुआ है। अब आप सोचोगे मेरी लाइफ तो झंड है, कुछ अच्छा हुआ ही नहीं, लिखूं क्या? अरे यार, तुम्हें इतनी अच्छी बॉडी मिली है, ये अच्छी बात है। कान मिले हैं जिससे सुन रहे हो, ये अच्छी बात है। आंखें मिली है जिससे मुझे देख रहे हो, ये भी अच्छी बात है। अरे दिल धड़क रहा है, सांस चल रही है, खाने को मिल रहा है, पहनने को मिल रहा है, इतना अच्छा एंड्रॉइड फोन है, ये सब तो अच्छी बातें हैं। सबके नसीब में है क्या? तुम्हारे हाथ में जो एंड्रॉइड फोन है, ये क्या सबके पास है? अरे, हर चीज आप अगर सोचोगे ना तो ऐसी लाखों चीजें इसी सेकंड में आपको याद आ जाएंगी जिसके लिए आप थैंकफुल हो सकते हो। और इसको आप सोचिए ही नहीं, आप इसको लिखिए। रेड पेन से लिखिए, वाइब्रेंट कलर होता है। इससे क्या होगा? आपकी आंखों को मैसेज जाएगा, आपके ब्रेन को मैसेज जाएगा। आप जब उसे लिखोगे तो आप उसको पहले सोचोगे, फिर वो दिमाग में प्रोसेस होगा, और दिमाग वर्ड्स नहीं, पिक्चर्स समझता है, और जब आप वो सोचते हो ना तो वो उस पिक्चर को क्रिएट करता है। तो उससे क्या होगा कि जो आपका नेगेटिव माइंड है ना, वो पॉजिटिव हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, और जितनी देर आप ये करोगे उतनी देर वो पॉजिटिव जोन में रहेगा। और बिलीव मी, आप ऐसा करके तो देखो, आप 10 दिन में ही अपने अंदर चेंज महसूस करने लगोगे, कॉन्फिडेंट महसूस करने लगोगे। फिर कम उम्र का दिखने के लिए संतूर से नहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद ही आप इतने खिले खिले रहोगे, इतने एनर्जेटिक रहोगे कि लोग कहेंगे यार हो तो 40 के लेकिन हरकतें तुम्हारी 20 वाली ही हैं। पक्का। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जो अपनी लाइफ में निराश होने लगे हैं कि अब तो उम्र हो चली है। आज के लिए बस इतना ही ज्ञान, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।